नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा कमाणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दादा शमीक मोइत्रा दादा। और कल जो अभिषेक बैनर्जी के साथ हुआ, उस पे बहुत अच्छी डिटेल्स लेकर आए मैं। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी पहुंची हुई है हॉस्पिटल और बोल रही है मैं इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराऊंगी, हमें दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसके साथ साथ बंगाल की महिलाएं, जो कि बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स और जगह जगह से आ रही हैं, अंडा लेकर बैठी हुई हैं कि आने दो सामने। इनफैक्ट जनता उन्हें कह रही है कि बेस्ट है कि आप निकले नहीं। एक थ्योरी दादा मेरी ये भी है, व्हाइल यू टॉक प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट। ममता बनर्जी कैन सैक्रिफाइस अभिषेक बनर्जी एंड वाइस वर्सा, टीएमसी को वापस खड़ा करने के लिए, सिंपैथी वोट के लिए। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वो पार्टी के ऊपर कंट्रोल और कमांड का भी एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बहुत अंदर से कोहराम मचा हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले कि ये भाई कल हुआ क्या, क्योंकि आप 4 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं जहां ये हुआ है। सो आई वुड लाइक ऑल द डिटेल्स। यस दादा, ओवर टू यू। को मेरा अभिनंदन। कल बहुत ही शुभ दिन था, तो उसमें मुझे सिर्फ वही बचपन का याद आ गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। उसके बाद मैं भूल गया हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये वही संभवामि युगे युगे कल हमें कलकत्ता में सोनारपुर के सड़कों पे देखने को मिला। अब मैं आप लोगों को इसका पूरा जो कच्चा चिट्ठा है मैं खोल के बताता हूँ। पहले कुछ भ्रांतियों को मैं दूर कर दूं। नंबर वन, ममता बनर्जी बहुत कुछ हो सकती हैं, लेकिन वो एक माँ, मातृ स्नेह है। कुछ लोग कहते हैं जैसे इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को मरवाया था। ये सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। रियलिटी ये है कि माँ सदैव अपने बछड़े की रक्षा करती है, ठीक है ना। वो किसी भी ऐसी स्थिति पे बछड़े को नहीं भेजती कि जहां बछड़े को थोड़ा भी खतरा हो, क्योंकि उसी से तो उसकी लेगेसी चलेगी आगे। और तो कोई है नहीं, चिराग ये एक ही है, इनके यहाँ पे और कोई पासवान है नहीं। तो इसका तो मुझे नहीं लगता है वैसा कुछ हुआ था। शी वॉज जेन्युइनली अपसेट और उनको काफी उसमें तकलीफ हुई। ऐसा हुआ कि कल नंबर वन, सीआईडी ने अ, अभिषेक बैनर्जी के घर पे एक नोटिस दिया, एक ऐसे केस में जिससे वो किसी भी हालत में बच नहीं सकते। इसमें कोई दलील नहीं हो सकता, इसमें आप कोई तर्क नहीं दे सकते कि हमारा ये भ्रांतिपूर्वक बयान था, क्योंकि उनके हस्ताक्षर हैं। किस चीज पे याद है? कुछ दिन पहले वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन शोभन देव चट्टोपाध्याय, शायद है इनका नाम, उनको बनाने की बात थी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रोसीजर ये है कि स्पीकर ऑफ द हाउस पे के पास आप जो जितने भी आपके सपोर्टिंग एमएलएज हैं, विधायक हैं, उनके हस्ताक्षर लेके एक चिट्ठी आपको सबमिट करनी पड़ती है कि ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, ये मैं हूं और ये मेरे पास सपोर्टिंग एमएलएज के हस्ताक्षर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के एक लेटर पैड पे, जिसपे अ, हमारे डायमंड हार्बर के माननीय सांसद यानी एमपी, मेंबर ऑफ लोकसभा, अभिषेक बैनर्जी के हस्ताक्षर थे, एक चिट्ठी दी, जिसमें उनके पास 33 हस्ताक्षर थे और बाकी जो क्या बोलते हैं 47, शायद 47 और थे, तो नहीं था उनके पास। ठीक है, उनके पास हस्ताक्षर नहीं थे। 80 टोटल एमएलए थे उनके। तो फिर स्पीकर साहब ने कहा कि ये तो सिर्फ 33 का है, आप पूरा लेके आइए। तो उन्होंने, और ये आप तो सांसद हैं, आपका इस विधानसभा से कोई संपर्क नहीं है, तो इसमें तो आपको आपका ये याचिका हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप बोलिए शोभन बाबू को खुद अपने हस्ताक्षर करें, अपने क्रेडेंशियल्स दें और इस सबके हस्ताक्षर लेके आए। तो उन्होंने फिर बाद में वो किया और वो सब हो चुका। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो सबमिट किया था वो जल्दी में, हड़बड़ाहट में थे। ये हमारे जो युवराज हैं, ही इज यूज टू कि वो जो करेंगे वो हर कोई मान ही लेगा। मतलब छोटा राजकुमार जब निकलता है, चाहे वो घोड़े को हाथी बोले तो भी सब बोलते हैं ना, हाँ हाँ ये हाथी ही है। तो जो आदमी अपने जीवन के 38 साल में सिर्फ लोगों की हामी ही देखी है, उसको लगा था कि ये भी वैसा ही कोई स्थिति है, तो वैसा हुआ नहीं।
क्योंकि राज्यपाल और जो गवर्नर साहब हैं वो और स्पीकर साहब जो हैं, दोनों बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी भी रह चुके हैं और वकील भी हैं, तो उनको सब क्या ज्ञान है इन चीजों का। अब ये पाया गया कि वो जो 33 हस्ताक्षर थे और बाद में जो 80 का लिस्ट दिया उसमें फॉर्जरीज थी, क्योंकि सारे एमएलए उस समय इकट्ठा नहीं थे। सबको पता है कि इनके जो एमएलए एमपीज हैं आजकल दिल्ली के चक्कर ज्यादा लगा रहे हैं, वहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो नेचुरल हैबिटेट है या फिर जो जिस चिड़ियाघर में रहते हैं वहां पे नहीं पाए जाते, कि वो दिल्ली में पाए जाते हैं। तो आप हस्ताक्षर लोगे कैसे? हस्ताक्षर तो फिजिकल चीज है, आप उसको स्कैन करके तो नहीं भेज सकते हो ना। तो हस्ताक्षर हो नहीं पाए, तो हड़बड़ाहट में इन्होंने नाम लिख दिया, उसके आगे एक ऐसे ही कुछ आर्बिट्ररी हस्ताक्षर कर दिया जो उनका असली हस्ताक्षर नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि जब आप ओथ लेते हो और उसके बाद आप साइन करते हो बतौर नए एमएलए के, तो आपके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, तो आराम से आप मैच कर सकते हो उसके अगेंस्ट। और उनका जो आधार कार्ड सब कुछ सारे डिटेल्स ही होते हैं स्पीकर के पास। तो वो पाया गया, फिर एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की गई। अब और ये जांच जो है सीआईडी को दे दी गई है, केस दायर कर दिया गया है कि हस्ताक्षर फॉर्जिंग किया है इन्होंने, और इस केस से ये अभिषेक बाबू बच नहीं सकते। एक तो 4 दिन पहले केएमसी ने, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, इनके घर पे डेमोलिशन नोटिस दे दिया। मैंने एक पॉडकास्ट में आप सबको बताया था कि उन्होंने घर के अंदर एक ग्लास का वो बना के रखा था, लिफ्ट, जो गैर कानूनी था, बिना परमिशन के, बिना फायर एंड सेफ्टी के। और भी स्ट्रक्चर्स बने थे। फिर उन्होंने सामने की जमीनें हड़प करी थी, अतिक्रमण करी थी उनको। तो उन सब चीजों पे, उस सब कंस्ट्रक्शन पे एक नोटिस उनको दे दिया गया है। 7 दिन के अगर अगर ये खुद नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो केएमसी आके डिमोलिश करेगी और खर्चा इन्हीं को फिर भी उठाना पड़ेगा। तो देखें, मतलब डिमोलिश भी हो रहा है, खर्चा भी आप ही दे रहे हो, ये वो स्थिति है। तो ये जो साहब हैं, ये उसके बाद से इनका जो ये घर था हरीश मुखर्जी रोड पे, शांति निकेतन 177A, जहाँ पे मैंने तो सुना है कि दूर दराज से, जलपाईगुड़ी से भी लोग आके आके हर रोज घर के सामने जाके चोर 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 बोलना एक ऑलमोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। तो वहां पे ये पाए नहीं जाते। तो ये तो रहते हैं कहीं और, कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं है। टूरिस्ट ऐसा हुआ, अट्रैक्शन मतलब यहाँ पे जाके चोर चोर बोलना अलाउड है। चोर बोलना है, अपना पिछवाड़ा दिखाना, चोर बोलना, ठीक है, ये करते हैं लोग। अच्छा, ऐसा है कि कल पता लगा, मतलब उड़ती हुई खबर आई कि ये साहब जो है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, इसमें तो आपको जो कॉन्स्पिरेसी मतलब वैलिड हो सकता है, दे ट्राइंग टू क्रिएट अ केस, एक सिचुएशन बनाना चाहते हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि हमारे टीएमसी के लोग हताहत हुए हैं पोस्ट पोल वायलेंस में। अच्छा, पोस्ट पोल वायलेंस क्या, अब तो 1 महीना ऑलमोस्ट होने को आया है। तो ये कौन लोग हैं जो हताहत हुए हैं, किस चीज में हताहत हुए हैं, उस पर भी मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों को ये हताहत बता रहे हैं, एक लिस्ट भी उन्होंने दिया था। पाया गया कि वो लोग या तो टीएमसी के लोग थे ही नहीं, या वो हताहत होने की खबर ही गलत थी। कुछ लोग तो पहले ही मर चुके थे, और कुछ लोग क्या कहते हैं, किसी और चीज में, किसी रोग से आक्रांत थे, उसको वो बता दिया कि पोस्ट पोल वायलेंस हो गया। कहीं पे उन्होंने ये भी एक लंबी छोड़ी कि ये बीमार हो गया क्योंकि वो उसका मतलब एटमॉस्फेयर खराब हो गया था इसलिए बीमार हो गया, या फिर अस्पताल गया, ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो कई तरह के इन्होंने कोशिशें करी। उनमें से 2 व्यक्ति, एक बेलेघाटा बोल के एक अंचल है जो दमदम एयरपोर्ट के पास है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है वहां से, उत्तरी कलकत्ता में, या उत्तर पूर्वी कलकत्ता आप कह सकते हो, वहां पे है। तो ये भाई साहब वहां पे गए। उसके बाद उनका प्रोग्राम था, मेरे घर से 4 से 5 किलोमीटर दक्षिण एक एरिया पड़ता है। मैं दक्षिणी कलकत्ते में ही रहता हूँ। जब कलकत्ते में होता हूँ तो मैं भी हमेशा यहाँ पाया नहीं जाता। तो वो है सोनारपुर। तो सोनारपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्युएंसी भी है, वहाँ पे 2 उत्तर और दक्षिण सोनारपुर विधानसभा के कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं। तो उसमें से एक में शायद ये कह रहे थे, हमारे एक हैं टीएमसी के वर्कर, वो उधर चुके हैं, तो मैं परिवार को सांत्वना देने जा रहा हूँ। तो सोनारपुर के लोगों को खबर लग गई, बेलेघाटा से फोन आया, लोगों को खबर लगी। तो भाजपा के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, उन्होंने सोचा कि हम तो संवैधानिक हैं, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो हम लोग ब्लैक फ्लैग लेके, जब ये आएंगे भाई साहब, ब्लैक फ्लैग लेके उनको चोर चोर बोलेंगे। हुआ भी वही।
जब ये यहाँ पे पहुंचे, तो मैं बता देता हूँ, ये ईस्टर्न बाईपास है कलकत्ते में। उसके पूर्वी तरफ बहुत सारे नए जो हैं बड़े बड़े हाई राइजेस डेवलपमेंट्स ये सब है। और ये आजकल सोनारपुर जो एक्चुअली दक्षिण 24 परगना में आता है, सोनारपुर, नरेंद्रपुर, बारुईपुर बहुत आगे तक निकल गया है। ठीक है, ईस्टर्न बाईपास और उसका एक्सटेंशन। तो सोनारपुर ईस्टर्न बाईपास के एकदम दक्षिणी छोर के पास है। ठीक है, वहां पे है। तो भाई साहब पहले वहां पे गए। वहां पे एक ब्रिज है जिसको हम ढालाई ब्रिज बोलते हैं, ढालाई ब्रिज पे गए। फिर आगे जहाँ पे जाना था वो सड़क बहुत तंग थी। वहां पे उनकी वो बड़ी वाली एसयूवी घुस नहीं सकती थी, तो उन्होंने एसयूवी का वहां पे त्याग कर दिया। महान त्याग हो गया। तो महान त्याग के बाद उन्होंने क्या किया, उनके अच्छा उनके पास अभी सिक्योरिटी है नहीं। वो जो जेड कैटेगरी प्लस की सिक्योरिटी लेके वो घूमते चार्ज थे। नहीं खींचनी है। हाँ, 400 फौज, 400 पुलिस की फौज और एक कैवलकेड होता था 20 गाड़ियों का, वो सब तो बंद है। 3 गाड़ियां आई, जिसमें से 2 थे, उसमें इनके बाउंसर्स थे। सो प्राइवेट सिक्योरिटी है अभी उनके पास। कोई वो सेंट्रल फोर्सेस का वो सब कुछ नहीं है और ना ही स्टेट फोर्सेस का है। तो वो अपने वो 4-5 बाउंसर्स लेके वहां उतरे। और फिर लोकल किसी टीएमसी वाले ने कहा, आप मेरे बाइक पे बैठिए सर, मैं अंदर तक लेके चलता हूँ। तो बाइक में बैठे भाई साहब। अच्छा, सबने विजुअल्स देखे हैं लगभग 2 मिनट का। टीवी पे जो दिखाया गया है, वो दिखा रहे हैं ना, हेलमेट लेके चल रहे हैं। वो हेलमेट लेके चलने से पहले नॉर्मली था, व्हाइट शर्ट और एक डार्क ट्राउजर पहन के वो बाइक के पीछे बैठा था। और 3 बाइक्स निकले वहां से। जैसे ही बाइक उस, हम यहाँ पे पाड़ा बोलते हैं लोकेलिटी को बांग्ला में, पाड़ा। पाड़ा का मतलब है क्या बोलेंगे आप उसको? जैसे नेबर, सोसाइटी, रीजन, हम लोग जैसे नहीं बोलते हैं सोसाइटी भी नहीं, नेबरहुड। वहां पे 3-4 सड़कें होंगी, वहां पे नेबरहुड। 50-60 घर होंगे, ऐसे ऐसे ही होता, पाड़ा होता। तो वो उस पाड़ा में घुसे। और जैसे ही घुसे, वहां पे पहले से लोगों को पूरे सोनारपुर में पता था ये आने वाला है। तो वहां पे जो आंटियां थी, अच्छा ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन जो वो ढालाई ब्रिज के पास हुआ, उसके बाद ये बीजेपी के जो लड़के थे और एक दो लड़कियां भी थी, वो पीछे पीछे आ रहे थे ब्लैक फ्लैग लेके, क्योंकि ये बाइक आराम से धीरे धीरे 10-12 किलोमीटर की स्पीड से, सड़कें तंग है ना, और वहां पे सड़कें बनी हुई नहीं है। इतना उन्नयन यानी प्रगति हुआ है कि यहाँ पे सड़कें जो हैं वो आपको, वो बोलते हैं ना ग्राम बांग्ला, यानी पल्ली बांग्ला, यहाँ पे पुल्ली बांग्ला बोलते हैं, यानी कि वो जो ब्यूटीफुल रूरल बंगाल का चित्र है वो आपको शहर के अंदर मिलेगा। वहां पे रोड आपको सी नहीं कीचड़ बनी है का, मतलब। हाँ कीचड़ का अनुभव होगा। वहां पे थोड़ी सी बारिश होती है तो ब्यूटीफुल पॉन्ड्स बन जाते हैं रोड के बीच में। तो ऐसे सड़क में आप 10 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड क्या पकड़ोगे? तो वैसे ही वो आ रहा था। और वो बीजेपी वाले थोड़े पीछे रह गए। वो बेचारे काले फ्लैग्स लेके दौड़ रहे थे, लेकिन दौड़ने का स्पीड की नॉर्मल इंसान का 10-12 किलोमीटर ही होता है, उससे ज्यादा दौड़ नहीं सकता है। तो आगे थी आंटियां, ये कोई वर्कर वर्कर नहीं थे, आंटियां खड़ी हुई थी। इनके हाथ में थे अंडे और फिर कुछ नॉर्मल, कुछ सड़े हुए जो मिला वो इकट्ठा किया। इनके पास था जूते, चप्पलें जो खराब हो गई है ना वो सब, ये सब इकट्ठा करके रखा गया था असला। ठीक है। तो ये जो उनको मार पड़ी इसके बाद, वो मार मतलब फिजिकल मार कम थी, ये अपमान की मार ज्यादा थी। जिस तरह से ये व्यक्ति उसके बाद इसको चोर चोर तो सब कह ही रहे थे, जो इसके ऊपर पड़ा, अंडे की बारिश बौछार हो गई। उसके बाद कहीं से जो लोकल टीएमसी का बंदा था इसके साथ, उसके वो एक क्रिकेट का हेलमेट होता है जिसको वो पहन के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं नेट्स पे, वो पहना दिया इसको। हेलमेट तो था नहीं इसके पास, क्योंकि ये कानून बहुत मानने वाले हैं। बाइक पे जाते हैं तो हेलमेट पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, कानून वही जो मैं चाहूं, है ना। तो वो हेलमेट पहना दिया। तो हेलमेट पहन के भाई साहब चल रहे थे और चारों तरफ से उस लोकेलिटी के लोग। अब क्या आप कह रहे हो कि वो पूरा लोकेलिटी सबके सब बीजेपी समर्थक हैं और बीजेपी इंजीनियर कर रही है? ऐसा हो नहीं सकता सर। अ, मैं तो ये कहूंगा कि जो ये माशिमा होती है ना, आंटीज, दे आर अ फोर्स इन देमसेल्व्स। बंगाल में ना रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है उससे ज्यादा खतरनाक होता है रॉयल बंगाल टाइग्रेस। जब वो गुस्सा हो जाते हैं, आप उनको रोक ही नहीं सकते हो। किसी पुलिस की औकात नहीं है जब वो भीड़ बेकाबू हो जाती है। और वो भीड़ बेकाबू हो चुकी थी, बीजेपी के लोग भाग गए। बीजेपी का एमएलए वहां पे था, उसने कहने की कोशिश करी
कि देखिए ये सांसदीय गणतंत्र है, हम यहाँ पे ये कुछ कहने वाला था, उस सबने उनको रोक दिया और ग और ण ये जो दो शब्द है उसको गंदे तरीके उच्चारण करो, वो बोला कि ये वो तंत्र है, अब तो इस सुअर का ये शब्द यूज किए गए, वही होगा जो इसने आज तक सबके साथ किया। ये बीजेपी के हाथ से निकल चुका था सिचुएशन। पुलिस वहां पे क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा नहीं, पुलिस को बताया नहीं। पुलिस को बताएंगे तो सीआईडी वाले आ जाएंगे ना नोटिस पकड़ाने, तो पुलिस को तो पता ही नहीं, बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ये व्यक्ति इतना निर्लज है, शर्ट फाड़ दिया गया, इसको क्या बोलते हैं, थप्पड़ों से स्वागत किया, जूते पड़े, अंडे पड़े, फिर बोल रहा है ये बीजेपी की साजिश, वो पाकिस्तानी राह की साजिश की तरह बीजेपी की साजिश है। कोई साजिश वाजिश नहीं थी, ये जन आक्रोश था। आज से 5 साल पहले, इनको शायद याद नहीं, शुभेंदु अधिकारी जी, शुभेंदु बाबू जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर बंगाल वहां पे कैंपेन करने गए थे। तो उनको मोलोटॉव कॉकटेल पता है ना क्या होता है? एक बॉटल के अंदर, 1 लीटर के बॉटल में आधा केरोसिन, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, उसको फेंको, ठीक है, तो वो एक आग का गोला बन जाता है। मोलोटॉव कॉकटेल से उनकी गाड़ी को आक्रमण किया था, उनको जिंदा जलाने की कोशिश करी थी। इनका उसमें टिप्पणी क्या था, तब भी वो सांसद ही थे, डायमंड हार्बर मॉडल पे, जो फेमस मॉडल हमने देखा फाल्टा में सबने। उन्होंने कहा कि भाई ये तो जन आक्रोश है, तो वो जन आक्रोश है और ये क्यों बीजेपी की साजिश है, तो ये भी जन आक्रोश ही है ना। यहाँ पे मैं वाकई में कह रहा हूं, मैंने जाके फिर पता लगाया, एक लड़का केवल, वो जो 20 लड़के थे उनमें से एक लड़का आगे जा पाया, बाकी तो आगे पीछे ही रह गए, और इनफैक्ट वो निकल लिए उसके बाद, क्योंकि उनको बताया गया आप इस चीज में पार्टिसिपेट मत करो, ये जनता पागल हो चुकी है, ये कुछ भी कर सकती। तो इनके बाउंसर्स, मैं ये कहूंगा कि मुझे ये कंपनी के बारे में पता करना है, काफी इफेक्टिव थे, क्योंकि जिस लेवल पे लोग उनके ऊपर उमड़ रहे थे, ये तो पुलिस से ज्यादा इफेक्टिव होकर उनको बचाकर उस व्यक्ति के घर ले गए जो टीएमसी का ये वर्कर था। पिटाई हो रही है दादा, ये जो अब वीडियोस आ रही हैं लॉन्गर वंस, बाउंसर्स की भी पिटाई हो रही है बीच में। सबकी पिटाई हुई वहां पे, यहाँ पे किसी को बख्शा नहीं गया, इनकी भी पिटाई हुई जो इसके साथ थे। लेकिन ये कोई जानलेवा आक्रमण नहीं था। ये जाके उस टीएमसी के, एक मिनट, वाक्य के बीच में ना टोके, मैं खत्म कर लूं फिर आप पूछे। ये वो टीएमसी के वर्कर के घर जब गए, तो वहां पे क्या दिखाते हैं, पहले उनको पानी का बॉटल दिया गया, वो खुद नहीं पी रहा है, उसकी माँ को बोल रहा है कि आप पियो आप पियो। अरे वो क्यों पिए भाई, वो बेचारी वहां पे बैठी हुई है, उसका मुंह पकड़ के ऐसे वो डाल रहा है उसको, वो भी विजुअल्स हैं। वो मतलब सिंपैथी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना अन्न जल के बैठी हुई हैं, देखो कितनी बेचारी, और मैं इतना झेल के फिर भी आया हूं। अच्छा, ये इसकी स्थिति थी, ये बोल भी रहा था, स्टेटमेंट्स भी दे रहा था, उकसाने की कोशिश भी कर रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सडनली हमको पता लगता है कि भाई साहब को तो स्ट्रेचर और व्हीलचेयर में अस्पताल ले जाया जा रहा है। जो व्यक्ति खड़ा होके जबरन एक वृद्ध औरत का जबड़ा पकड़ के वो पानी डाल सकता है, वो कितना इंजर्ड होगा। वो जो स्टेटमेंट दे रहे, वहां पे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बाकायदा, सारे पहुंचे हुए थे, एएनआई से लेके जितने भी एजेंसीज हैं वो थे, न्यूज़पेपर्स थे, टीवी के कैमरास थे, तो सब पहुंचे हुए थे। तो तब वो खड़ा हो पा रहा था, सडनली वो कोलैप्स कर गया। हाँ, जरूर किसी ने उसको एक इंजेक्शन दिया था, वही इंजेक्शन जिससे इंटरनेशनल किलिंग्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे ये मैंने पता लगाया कि पहले ये लोग अपोलो हॉस्पिटल गए। अपोलो हॉस्पिटल उस जगह से अराउंड 7 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से 2 किलोमीटर उत्तर में है, 2-2.5 किलोमीटर, वहां से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो अपोलो हॉस्पिटल गए ये लोग। अपोलो में देखा, उन्होंने पाया कि सिवाय सड़े हुए अंडे के बदबू के अलावा और कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं। तो उन्होंने उसको बोला कि एडमिशन का तो कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। और ऐसा है कि अब यहाँ पे कानून का राज चल रहा है ना, तो कानून के राज में कौन ये फर्जी एडमिशन करा के बोलेगा कि नेताजी बीमार हैं, अभी जेल नहीं जा सकते, तो वहां से निकाल दिया। फिर ये ममता बनर्जी वहां पे पहुंची, धमकी, मैं यही कहूंगा। फिर बोला कि देखो इनका एडमिशन नहीं हो रहा, ये कौन कैसा राज है, सांसद का भी चिकित्सा नहीं होता है। फिर इनको भगा के वो ले गई बेलव्यू, जो यहाँ पे वीआईपी हॉस्पिटल माना जाता है। ये मिंटो पार्क खोल के एरिया है कलकत्ता में,
साउथ सेंट्रल कैलकाटा आप कह सकते हो, वहां पे ले गए। और मैंने जो आपको शेयर किया है ये वो विजुअल्स है। ममता जी कह रही हैं कि देखो कितना अनाचार हो रहा है, ये इस युवक को मारने पे तुले हैं। दादा ये वाला चला देते हैं थोड़ा सा, चलाइए चलाइए चलाइए, दर्शकों देखिए। আমরা এখান থেকে শিফট করছি, এখানে কি করে ঢুকছে না। পিছিয়ে যান পিছিয়ে যান পিছিয়ে যান একটু পিছিয়ে যান। আমরা শিফট করছি। দাদা একটু ঠেলবেন না দাদা। আরে জায়গা কোন যাও দিকে যাবে কি করে? हम्म। इस तरह से ममता जी के सर पे चोट लगती है तो पैर पे कास्टिंग लगा के घूमती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी वही सजाने की कोशिश करेगी, बट किसी ने इस बार नहीं खरीदा। मैं 2-3 चीजें बताता हूँ, उसके बाद बेलव्यू वाला इंसिडेंट बता के समाप्त करते हैं। नंबर 1, आप लोग खुद सोचिए, अगर ये टीएमसी जैसे ये लोग खुद ही कह रहे हैं, जैसे अभी सागरिका घोष आके बयान दे रही थी कि बहुत अनाचार हो रहा है वगैरह वगैरह, और इतने ही पॉपुलर ये हैं, और ये इलेक्शन भाजपा ने और जनता ने उनसे चुरा लिया है, वो एक्चुअली जीत रही थी, ठीक है। तो फिर विक्षोभ क्यों नहीं हुआ, मोर्चे क्यों नहीं निकाले गए? अब तक तो पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा होता अगर इनकी पॉपुलैरिटी वाकई में होती। एक भी कोई इनका कद्दावर नेता, उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। बाद में शायद ममता जी के प्रेशर में आके कुछ कह दें। ऑलमोस्ट 1 दिन हो गया लगभग, और 2-3 घंटे में 1 दिन पूरा हो जाएगा, कोई कुछ नहीं आया, कहीं पे कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग एक्चुअली खुश हैं। मैं ये कहूंगा कि देखिए, अराजकता कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करूंगा। हिंसा से कोई स्थिति सुलझती नहीं है, बट क्या है कि मुझे वो बुल्गारिया, रोमानिया, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, यहाँ के दृश्य याद आ रहे हैं। जब वो उनका कम्युनिस्ट सिस्टम गिरा था वहां पे, तो जन आक्रोश में वहां पे जो इनके प्रासाद थे, अट्टालिकाएं थी, उन सबको तहस नहस कर दिया, जलाया गया। वहां पे लीडर्स को घसीट घसीट के बाहर निकाल के लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो करप्ट लीडर्स हैं, जिन पे बाकायदा केसेस ठुके हुए हैं, जो बाहुबली हैं, गुंडे हैं, उनको पुलिस पकड़ रही है नॉर्मल केस में। और एक चीज करिए कि उनका डर समाप्त हो लोगों में, उनको वो रस्सा पहन के, ये रस्सा मॉडल है, जैसे यूपी में बुलडोजर मॉडल चलाया हुआ है योगी बाबा ने, बस यहाँ पे रस्सा मॉडल है। कमर पे रस्सा बांध के, शर्ट निकाल के, सिर्फ एक चड्डी या शॉर्ट्स पहना के, वो उनको पब्लिक मार्च करा रहे, परेड करा रहे कि देखो तुम्हारा ये तथाकथित गुंडा बाहुबली, उसकी हम क्या दशा कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कानून का राज चलेगा और किसी का राज नहीं चलेगा। एक ही गुंडा है पूरे स्टेट में, वो है पुलिस। हाँ, इसमें एक डेंजर ये है कि एक्सेस में जा सकता है, पर वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी दक्षता पे निर्भर करता है कि कैसे स्थिति को वो अच्छी तरह संभाले, और कानून के अंतर्गत ही जो भी कार्रवाई हो वो हो। लेकिन इस वक्त लोगों को क्या है, ऑप्टिकली अभी तक लोगों का जो आक्रोश है, जो शीर्ष के 2 नेता हैं, ममता जी और ये अभिषेक भाई साहब, वो तो मिटा नहीं है ना। तो कहीं पे ये लोग अगर पब्लिक में आ गए तो पब्लिक को बियॉन्ड द पॉइंट रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। ये भारतवर्ष है, हम भूलते नहीं, हमारी जो मेमोरी है बहुत लॉन्ग, हमारी स्मृति स्मरण शक्ति बहुत प्रखर है। तो वही उसी का नतीजा हम लोगों ने देखा। और जो भूल जाएंगे वो हम याद दिलाते रहेंगे। हाँ, अब वो चिट्ठी दिखाते, ये बेलव्यू गए थे ना, बेलव्यू नर्सिंग होम जो इन्हीं के लोगों से भरा हुआ है, इन्हीं के डॉक्टर्स हैं। अब डॉक्टर्स का सिग्नेचर देखिए ना, एकदम वो, अगर राइट पे आप थोड़ा सा उसको ब्लो अप कर सकती हैं, जो एंड में है राइट पे, तो डॉक्टर मेरे ख्याल से गाजी वसीमुद्दीन या ऐसा कुछ नाम है उनका। तो ये भी नहीं कह सकते कि ये एक सवर्ण भाजपाई ब्राह्मणिकल पैट्रियार्कल हिंदू डॉक्टर था जिसने ये साजिश करी, राखी साजिश करी है। ये वैसा नहीं था। इसमें क्या लिखा है मैं बता देता हूँ लोगों को। इन्होंने लिखा है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो पेशेंट, लेट मी गेट अ बिगर वर्जन सो व्यूअर्स कैन ओके देन वी कैन रीड इट। और ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि बेलव्यू का डिस्चार्ज लेटर क्या कहता है। ये एक मिनट यहाँ से, हाँ, विजिबल
इसको अगर आप बड़ा कर सकती हैं तो एडिंग हाँ, तो इसमें तो वही लिखा है ना। एक अरे मिनट विजुअली हट बड़ा गई। वर्जन, हाँ बड़ा वर्जन जूम आउट किया है। हाँ, so patient came to the hospital and got checked. There is no serious physical sign of injury except bruising in the chest. Patient is talking and is fully conscious and oriented. Hence, patient does not require any admission. As a precautionary measure, एहतियात के तौर पे द फॉलोइंग मेडिसिन हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू द पेशेंट। तो उसमें आपको गैस का दवाई, दर्द, शरीर में दर्द होता है ना, उसका दवाई, यही सब आपको दिखेगा। पैंडी और सर्टेन हेवी पैरासिटामोल डोजेज, यही सब दिया है उसको और फिर डिस्चार्ज कर दिया। गैस का दवाई वो दिया तो है। जो व्यक्ति वहां पे खड़े होकर भाषण दे रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ठीक है, वो इनकलाबी ऐसे लेटा हुआ था स्ट्रेचर पे कि वो मर ही गया। मुझे तो लगता है कि अभिनेता लोग ना, ये सॉरी मैं गलत बोल गया, नेता लोग अभिनेता होते सबसे बड़े। और सबसे बड़े, ये जो अभिनय हमें देखने को मिला, मेरे ख्याल से बंगाली सिनेमा को अब इनको चांस दे ही देना चाहिए, ठीक है ना, इनको लॉन्च करना चाहिए नया हीरो। दिखने में भी ठीक ठाक है, विलेन के रोल में दिखने बड़ा में अच्छा अच्छे हैं, काम करेंगे। दिखने में अच्छे हैं, बात ठीक ठाक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इनको चांस दे ही देना चाहिए। हीरोज की कमी हो रही है यहाँ पे। कुछ हीरोज बड़ी तो जैसे हमारे फेमस परमव्रत साहब, उनका तो एक पूरा हृदय परिवर्तन हो गया है, लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नहीं जी, आपने जो ट्वीट किया था वायलेंस उकसाने पे, सराहने के लिए, उस पे कार्रवाई तो चलेगी, अभी हाई कोर्ट ने बोला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बनता है, परमव्रत साहब अगर इधर उधर हो गए, अंदर चले गए, तो शायद यही अच्छा, इनको चांस इन्होंने उस वहाँ के स्टाफ को भी डराने की कोशिश की है दादा। वो अपने बेल वाला जो हॉस्पिटल They में tried दिखा to था। intimidate the doctors is what I have heard, और उनको बोला था कि आप लोग दोनों जगह, अपोलो और उसमें, अपोलो ने तो बिल्कुल इनकी सुनी नहीं। अपोलो इज टू लार्ज एनीवे, अपोलो इज एन इंटरनेशनल हॉस्पिटल चेन, दे आर अ मैमथ ऑर्गेनाइजेशन। वो किसी गवर्नमेंट से डर के कुछ काम करे उस टाइप का है नहीं। ऑल्दो यहाँ माफिया राज पहले चला था, पर अब वो स्थिति नहीं। चलाती हूँ ये थोड़ा सा दादा, क्योंकि ये डरा हाँ, रही है वहाँ पे बेल बेल। चलाइए। We have done wrong. Please remember what yes we have done for you. क्लियर नहीं, Always not easy. क्लियर नहीं है दादा। ममता जी CEO को बोल रही हैं, You forcefully. कुछ बोल रहे हैं पर क्लियर नहीं आ रहा है, वॉइस इज नॉट ये नहीं है। उन्हें लगभग मैं लबो लबाब बता देता हूँ, उसका यही है कि वो कह रही हैं कि एक तो कह रही हैं कि आप लोग अमानविक हैं, और आपको याद रखना चाहिए कि इससे पहले किसके बात पे आप क्या करते थे। ये खुद हेल्थ मिनिस्टर थी ना ममता जी, जब वो आरजी कर का वो मामला हुआ था, वो भयंकर रेप और मर्डर। तो एनीवे वो उनको याद दिला रही थी कि मुझे सारे प्रोसेसेस पता हैं। जैसे ट्रम्प साहब कहते हैं ना कि नोबडी नोज एनीथिंग मोर देन मी, जो भी चीज होगी, तो वैसा ही चीज बताया जा रहा है, फिर थ्रेटन भी कर रही हैं। लेकिन इन्होंने बेसिकली एक बहुत अच्छा काम किया, जो डॉक्टर्स थे बोथ एट अपोलो एंड बेलव्यू, उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, जो भी है हमें तो प्रोसेस के मुताबिक ही काम करना है ना। एक मेडिकल प्रोसेस होता है, एक कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम उसी को फॉलो करेंगे, जो सही है हम वही करेंगे। इस पे कोई कुछ कह नहीं सकता। बाद में मान लीजिए ये सत्ता पे फिर से आ जाती हैं किसी एक दुर्भाग्यवश, तो भी ये क्या करेंगी तब तक। ये लोग भी, इनको कोई डर वर अब रहा नहीं है किसी का। वो डर की जो रेखा थी उसका अतिक्रमण लोग कर चुके हैं। ये लैंड ग्रैबिंग की रेखा अतिक्रमण करते थे, ये लैंड ग्रैबिंग की रेखा अतिक्रमण करते थे, और बंगाल के लोगों ने डर की रेखा अतिक्रमण करी। नाउ शी इज सेइंग एक्यूट मेडिकल प्रॉब्लम, सो डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ बेटा, गैस की गोली खाओ, आराम से सो जाओ। कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और उसको ऐसे कोई, उसको क्या हुआ, उसको धक्का दिया, शर्ट फाड़ दिया, उसको अंडे मारे, ठीक है ना, पीछे से 2 बार लपड़ पड़े, लेकिन हेलमेट पे लगा, तो क्या हुआ उससे? कट्टा 38 साल का है, 38 साल का है, वो जिम विम करता है, वे प्रोटीन खाता है, ओजेम्पिक लेके उसने अपने आप को दुबला पतला बना लिया, एकदम परफेक्ट मटेरियल है। बॉलीवुड के लोग तैयार खड़े होंगे, वो भी आ सकते हैं, हिंदी भी अच्छी बोल लेता है, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा है कि स्थिति एक्चुअली बहुत बिगड़ सकती थी। ये भी मैं बता दूं कि वहां पे सेंट्रल फोर्सेस पहुंचे,
अल्टीमेटली जब ये वहां पे बैठा हुआ था टीएमसी कार्यकर्ता के घर पे, सेंट्रल फोर्सेस पहुंचे, उन्होंने कॉर्डन बनाया, इसको निकाल के ले गए। तो ऐसा नहीं है कि पूरी अराजकता है कुछ है। अरे पता तो लगना चाहिए ना, दादा, आप can it be कंप्लेन तो करना staged? पड़ेगा ना पहले। दादा, सी देयर इज वन एंगल कि देखिए ममता बनर्जी अपने हाथ में, पेट में, सर पैर में हर जगह चोट लगवा चुकी हैं, राइट? दैट्स वी हैव सीन दैट वाज ऑल स्टेज्ड, राइट? चोट जो है ना वो घूमता रहता है, एक घूमता आईना, यहाँ पे लगता है तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे लगता है फिर पैर पे कांच पड़ जाता है, तो उसका ये तो इस पे ममता रिसर्च बनर्जी का अब चल नहीं सकता है, दे वांट टू प्ले अ विक्टिम कार्ड, तो कहीं नहीं ऐसा तो करेगा, नहीं है? कोई नहीं बिलीव ही चलेगा। नहीं कर रहा है, उल्टा बोल रहे हैं कि कितना बड़ा नौटंकी है, बिकॉज सबने विजुअल्स देखे हैं ना। आज का दुनिया ऐसा है कि पूरा चीज, ये लगभग 1 घंटा थे वहां पे, पूरा का पूरा कैमरे पे रिकॉर्डेड है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे कि व्यक्ति मतलब उस हालत में पहुंचे जिसकी ये एक्टिंग कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्ट्रेचर पे मैं जाते भी ये हुए। कह पा रहा हूँ, पहले होता तो मुझे शायद मार मार के अधमरा करके बोलते, अब बता, चल बता कैसा लगता है। I remember you refused all shows on Bengal initially. नॉट बिकॉज आई वाज स्केयर्ड। देखिए बहुत सीधा सीधा हिसाब है, मेरा चाय का बिजनेस है ना, मैं तो चाय वाला हूँ एक्चुअली, किसान भी हूँ, तो ये लैंड का बिजनेस है। लैंड मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। तो मेरे लिए मेरे 5,000 वर्कर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर मुझे करना है बिजनेस, और ये स्थिति है, आप सबको पता है, इस माफिया राज में क्या करोगे, मैं बेवकूफ थोड़ी। जवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं तो तू भी शहीद हो जा। जो नीति मैं बीजेपी की भर्त्सना करता हूँ, ये लोग ऐसा कहते रहते हैं, जो उन्होंने 21 में कहा था, और कई लोगों ने मुझे सुनाया है, आपके ही स्टेट के बोलते थे, पर वैसे ऐसा है कि दिखा दिया ना कि विराट हिंदू कौन है, हम ही लोग हैं ना। हम ही लोग ने हिंदू महासभा बनाई थी 1880 के दशक में, हम ही लोगों ने बाद में चल के जो जितना भी राइट विंग बना है, जनसंघ से लेके जहां से बीजेपी की उत्पत्ति हुई, हम ही लोगों ने किया। विवेकानंद कौन थे, कहां से थे? जब करना होता है हम ही लोग करते हैं। और अभी जो चेंज आ रहा है भारतवर्ष में, ये जो नया हिंदू बोध का उद्दीपन हो रहा है, वो यहीं से आ रहा है। किसको कहाँ मारना है, कैसे मारना है, वो चाणक्य नीति होती है। जाके शहीद होके आप पृथ्वीराज चौहान जरूर बन सकते हो, लेकिन देश की स्वाधीनता नहीं आती उससे। वर्चस्व की लड़ाई दूसरे तरीके से लड़ी जाती। जी दादा, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है, बट ऑन अ प्रिकॉशनरी नोट, सी माँ बेटे को नहीं मार सकती है, पर बेटा तो माँ को मार ही सकता है। तो वो बहुत सारे इंसिडेंसेस रहे हैं। द बेस्ट इज टू कीप देम बोथ सिक्योर्ड अंडर सिक्योरिटी, क्योंकि इन दोनों में से किसी को भी कुछ हो जाएगा तो दे विल ट्राई एंड गेट सिंपैथी फैक्टर। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा फायदा सोनिया गांधी को हुआ था। संजय गांधी की मौत के बाद फायदा इंदिरा गांधी को हुआ था। महात्मा गांधी की मौत के बाद नेहरू को कोई मौत नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। Nothing ठीक like है, ये नहीं भी हो, बट इन यू नो वी वांट टू कीप देम बोथ सिक्योर्ड, क्योंकि जिंदा रहें और तिल तिल करके मरें। धुरंधर में वो है ना कि एक बार में इनको जेल जाना चाहिए ना। देखिए पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि ये जेल जाए, वही देखने के लिए तो बैठे हुए हैं लोग, अंडा मारने के लिए नहीं। अंडे से हमारा नहीं भरेगा। हाँ, नहीं होगा। इन्होंने जो अपराध किए हैं उसके लिए जेल जाओ। ट्रू राइट। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। आपको नहीं लगता कि ये स्टेज्ड है किसी भी पॉइंट पे? बिल्कुल सिंपैथी फैक्ट वोट लेने के लिए नहीं? ओके, सही है। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।